अब हमें कुछ बात करनी है फ़हीम गज़ा के हवाले से, जहाँ पर होने वाले इसराइली मज़ालिम की अगर बात की जाए तो ज़िंदगी का गला वहाँ पर घोंट दिया गया है। मुहासरे के बाइस तमाम अस्पताल बंद हैं, सूरत हाल अलमिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। 24 घंटे के दौरान सैकड़ों हमले किए गए हैं। मस्जिद दरिंदगी का निशाना बन गई है। 50 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 तक पहुंच गई है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के घर को भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे जानते हैं इस बारे में डिटेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बल्कि आवाम ये जानना चाह रही है कि जंग के भी कुछ कानून होते हैं, बल्कि जंग के तो छोड़िए, जंगल के भी कुछ कानून होते हैं कि जब भेड़िए का पेट भर जाता है तो वो मुर्दार खाना छोड़ देता है। लेकिन इजरायली भेड़िए जो हैं वो न जाने किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अभी इस रिपोर्ट में हमने देखा, शायद आप तक भी आवाज़ पहुंची होगी, कि अस्पताल में ये हाल हो चुका है कि अगर कुछ घंटों के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो कई हलाकतें, कई शहादतें और हो सकती हैं। तो इस वक्त वॉर रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, वॉर रूल्स के मुताबिक तो आप किसी सूरत भी किसी एम्बुलेंस पे, किसी हॉस्पिटल पे, ऐसे किसी जगह पे जहाँ पर पनाह गुज़ीन हो, वहाँ पे अटैक आप कर ही नहीं सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है कि इसराइल जो है वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हुआ है और उस सिलसिले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। इस सिलसिले में टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो भी एक झैली अदारे के तौर पर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एक बेवकूफ़ इदारा होकर रह गया है, क्या वो भी इसी तरह से बिहेव करेगा या दुनिया के अमन के लिए वो जिस वजह से जाना जाता है ICJ, उसके हिसाब से जो है वो उस एक्ट करेगा। लेकिन अब तक जैसे अल शिफा हॉस्पिटल में इसराइली फौजियों ने जाके नाम ने हाथ किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लिस्टें दिखाई हैं, जैसे कि दीवार पे चस्पा होता है कि ये की ड्यूटीज होंगी, ये सोल्जर से हमास के सब झूठ। और दूसरा उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ कुछ हथियार रखे हुए, तो 4 से 5 हथियार जो हॉस्पिटल के अंदर दिखाए गए हैं, जो किसी भी सिक्योरिटी के लिए जो है वो शायद हो सकते थे, लेकिन उनके पास जिस मकसद के लिए शिफा हॉस्पिटल गए थे उसमें वो नाकाम हुए हैं। ये तमाम चीजें देखते हुए साफ नजर आता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक भेड़िया भी जो है मुर्दार खाना छोड़ देता है, लेकिन इसराइल जो है वो अपने उसी तरह से बगैर बेशुतर बेमहार की तरह से वो कर रहा है। अभी तो स्टेट डिपार्टमेंट जो US का है, जिसने पहले कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी कि इसराइल को जो है वो वॉर में पॉज देना चाहिए सब कुछ, अब तो उनकी तरफ से भी जो है वो बड़ा धीमा से रिस्पांस आ रहा है। बिकॉज अहमद सईद साहब, एक चीज़ और जिस पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है ये दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं ज़ाहिर मफादात की डोर में बंधे हुए हैं। अभी हमने देखा कि हालिया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मिस्र के सरबराह से मुलाकात हुई है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इजरायली जो नेतन्याहू है वो ये बोल रहे हैं कि अगर अरब से कोई बोलेगा तो उनको अपने मफादात खतरे में नजर आएंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि खामोश ही रहें इस पे जो कुछ भी हो रहा है। तो ये हम जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं वो तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अरब दुनिया खड़ी होगी उनके लिए, लेकिन क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि उस तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं, मफादात की डोर में ऐसे बंद गए हैं कि हमारे मुंह सिल गए? जी बिल्कुल ऐसी है। अरब कंट्रीज जो हैं, अरब रिवॉल्ट जब हुई थी इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर गई थी, उस वक्त भी अरब ही थे उसके पीछे, कि जिसमें ऑटोमन एम्पायर ये सारी गई थी और दूसरे जो हालात फिर ऑटोक्रेसी के मिडिल ईस्ट में शुरू हुए थे। जिस तरह अरब कंट्रीज जो हैं वो पहले भी उस तरह से चीज नहीं की और अभी भी बड़ी डिटाई से नेतन्याहू कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट देखने होंगे, तो वो भी ठीक कह रहा है। उसको मालूम है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो एक किस्म के उस तरह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस उस तरह से हैं, ना उनके पास उस तरह के जराए हैं जैसे कि इसराइल के पास है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए अरब लीग का जो इजलास हुआ था, इसमें 5 ऐसे जो है वो उन्होंने इक़दाम रखे थे कि जिससे कि इसराइल को फिजिकली पिंच होना था। उस पर अरब लीग में से 4 ऐसे जिसमें मुमालिक थे, इसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त था, उन्होंने भी उससे कोई खास किस्म के रिस्पॉन्स ना दिया और अरब लीग के बजाय जो फिर OIC की मीटिंग उससे फॉलो होनी थी, उसमें अरब इस्लामिक मीटिंग का समिट का नाम उसको दिया गया था। तो उसको साफ तौर पर नजर आता है कि आपकी अरब लीग जो है, जिसमें आपके मेनली जितने भी आपके अरब मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं या तो अमेरिकन के साथ टाइड है या उसमें फॉर दैट मैटर इसराइल के साथ इनडायरेक्टली। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बड़ी डिटेल से उसने कहा है, होना तो ये चाहिए था कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बाद सऊदी अरब या दूसरे जी ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल
ब्रिगेडियर साहब से अभी दोबारा रब्ता होता है। बड़ी डिटेल्ड उन्होंने जो है वो बात बताई है और बताया कि जी अरब ममालिक जितने भी हैं वो सब इस वक्त गुफ्तगू ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ब्रिगेडियर साहब वापस ज्वाइन कर चुके हैं हमें। जी कंप्लीट कीजिएगा सर। जी, मैंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि स्टेटमेंट आनी चाहिए थी नेतन्याहू की, जो है ये गुरूर से भरी हुई स्टेटमेंट के मुकाबले में, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी अरब कंट्रीज जो है वो खामोश हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ना उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ना उस तरह की स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, बिकॉज वहां पे ऑटोक्रेसी है, बादशाहत है, और बादशाहत के सिलसिले में वो किसी सूरत नहीं चाहते कि वो डेमोक्रेसी या कोई इस तरह की मीडिया उनके खिलाफ कोई बातचीत करे। अच्छा, तो इसमें तमाम चीजें सही अहमद साहब, इस वक्त हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो सरबराह हैं या फिर जो इंतजामिया है, उसका जो रवैया देख रहे हैं वो बहुत अजीबोगरीब है कि जो भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में बात कर रहा है या वहाँ के विजुअल्स दिखा रहा है, बाकायदा उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है और उनके उस कंटेंट को हटाया जा रहा है। तो ये बाकायदा एक नेक्सस है जो अपना काम कर रहा है और अमेरिका का भी दोहरा मयार आपके सामने, एक तरफ इमदाद की बात करता है, दूसरी तरफ उसने आशीर्वाद दिया हुआ इसराइल को कि जो चाहो करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। देखिए, इसमें कोई बात ढकी छुपी रही नहीं है। आपके जो इस वक्त की जो वॉर है बेसिकली वो तो या तो कन्वेंशनल होती है, नॉन कन्वेंशनल, या जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कभी नाम देते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में मीडिया जो है एज अ बड़ा इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे काम करता है। बदकिस्मती से जितने आपके इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेज हैं, स्पेशली जो वेस्ट बेस्ड हैं, जिसमें आपके सोशल मीडिया के सारे जो आपके मुख्तलिफ फोरम्स या एप्स हैं, वो तमाम की तमाम वेस्टर्न डोमिनेशन में, और उनके पीछे इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो ज्यूस की नजर आती है। तो इसलिए कोई भी इस तरह की पोस्ट होती है तो या तो उसको फौरन हटा दिया जाता है या उसको बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बेसिकली आपकी जो ओपिनियन जो मेक होती है वो मीडिया से होती है और सोशल मीडिया उसमें डोमिनेंट है। तो उसके पीछे भी आपको सबको मालूम है कि कौन कार फरमा है। और डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट के और अमेरिकन के जो हैं वो हमेशा से हमारे सामने आ रहे हैं, और उस सिलसिले में पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन, खास करके उस हिस्ट्री देख लें, उसी पैटर्न के ऊपर आप इसको मिडिल ईस्ट और यूएस के रिलेशनशिप को देख लें, तो उन्होंने हमेशा उनको महकूम बना के रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि 57 कंट्रीज हैं ओआईसी के, उन 57 कंट्रीज को कंट्रोल करना थ्रू ऑटोक्रेसी हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का यही वो रहा है, जो तुर इम्तियाज रहा है कि वहां पे उनको वीक गवर्नमेंट या वीक लीडर्स करके, जिनके पीछे अवाम की स्ट्रेंथ नहीं होती है, उनके जरिए वन मैन रूल करा के तो इस तरह की चीजें करता है। अच्छा। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के ऊपर तो चल रही हैं, मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक आप फिजिकल कोई इसराइल को हर्ट नहीं करेंगे, पहले इकोनॉमिकली, और अगर फिर इनमें इतनी जान हुई अरब में, तो फिर वॉर का आपने पता 67 और 73 की वॉर के अंदर अरब्स के जो वहां पे जिस तरह पिटाई हुई थी, तो शायद वो उससे डरते भी हैं, लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 5 जो सजेशंस दी गई थी अरब लीग के अंदर, जिसमें कि पहली सरफहरिस्त ये थी कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करें या उसको फ्रीज करें। उनका था इसराइल के जो जहाज हैं उनको अरब कंट्रीज के एयर स्पेस से ना गुजरने दें। थर्ड ये कहा था कि आप ऑयल को एज अ लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। फिर जो अड्डे हैं जहां से इसराइल को कुमक जाती है अमेरिकन की अरब कंट्रीज में, उनको रोकें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्रियल लेवल की कमेटी बनाए जो मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में या मुख्तलिफ ब्रसल्स में और जो जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब 5 सजेशंस दिए गए थे, लेकिन अभी तक किसी पर भी जो है वो काम हो नहीं पाया है, अभी तक सिर्फ बातों की हद तक ही है। बिल्कुल आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया और आज के दिन जो है वो एक मरतबा फिर एक रिमाइंडर की सूरत जो है वो आपका बयान ये इख्तियार कर गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और डिटेल्ड इसके ऊपर जो है वो आपने अपना तज्जिया पेश किया। थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पर यह लगता है ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के कि ये जो 57 ममालिक हैं इन सब के लिए फ़लस्तीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। और ये खामोशी का जो चुप का जो बुत है अब तोड़ने का वक्त आ गया है। न जाने कब टूटेगा, लेकिन जल्द टूटेगा। अल्लाह करे जल्द टूटे। हमारे उन बहन भाइयों की गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।